एक मामूली सा तेल बेचने वाला जो कभी इस शहर के सबसे खूंखार डॉन का सबसे बड़ा भक्त हुआ करता, तो उसकी तस्वीर की पूजा करता, उसे भगवान मानता। लेकिन फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके अंदर के इंसान को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और देखते ही देखते सिर्फ 24 घंटे के अंदर उसने उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिनके नाम से कभी पूरा शहर कांपता। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य शादी समारोह से। पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ, ढोल नगाड़े बज रहे थे, मेहमान नाच रहे थे। लेकिन तभी अचानक दर्जनों पुलिस की गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। हथियारों से लैस पुलिस पूरे इलाके को घेर लेती है और लाउड स्पीकर पर ऐलान करती है सभी लोग तुरंत इस जगह को खाली कर दें। कुछ ही मिनटों में पूरा शादी का पंडाल खाली हो जाता है। लेकिन एक परिवार को पुलिस नहीं जाने देती, क्योंकि यह शादी थी एसपी सूरप्पा के परिवार की। अब जरा सोचिए, जिस पुलिस अफसर का नाम सुनकर अपराधी भागते हों, उसी एसपी को आज पुलिस सुरक्षा दे रही है। तो सोचिए, जिससे उसे खतरा है वो इंसान कितना खतरनाक होगा। तभी एसपी सूरप्पा अपने परिवार की तरफ देखते हुए एक कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कटारी की कहानी सुनाऊंगा जिसने बेंगलुरु के लगभग हर बड़े गुंडे का खून पिया था। और यहीं से शुरू होती है देवा की कहानी। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पूरा बेंगलुरु कांपता था। सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि पुलिस वाले भी उससे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते। अगर किसी ने गलती से भी उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो समझो उसकी मौत तय थी। ऐसा ही एक गलती एक पुलिस कांस्टेबल ने कर दी। उसने देवा के खिलाफ एक एफआईआर लिख दी। लेकिन अगले ही दिन देवा उसे बीच सड़क से उठा ले गया और पूरे शहर के सामने उसका सिर मुड़वाकर छोड़ दिया। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी थी। कुछ समय बाद पुलिस किसी तरह देवा को गिरफ्तार कर लेती है। सबको लगा अब उसका खेल खत्म, लेकिन जो आगे हुआ उसे देखकर खुद पुलिस वालों के होश उड़ गए। देवा सीधे पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचा, अपने खिलाफ लिखी हुई एफआईआर फाड़ दी और एसपी की आंखों में आंखें डालकर पूरे पुलिस स्टेशन के बीचों बीच पेशाब करके चला गया। कोई उसे रोक नहीं पाया। उस दिन पूरे शहर को समझ आ गया था कि देवा सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि चलता फिरता आतंक था। इसी बीच एक विपक्षी नेता ने हिम्मत दिखाते हुए देवा के खिलाफ खुलकर आवाज उठा दी। लेकिन देवा ने जवाब शब्दों से नहीं दिया। उसने हजारों लोगों के सामने उस नेता की कार को आग लगा दी। अब पुलिस विभाग समझ चुका था कि अगर देवा जिंदा रहा तो कानून नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसका किसी को शक भी नहीं होना था। देवा को कुश्ती की चुनौती दी गई। पूरा शहर उस मुकाबले को देखने उमड़ पड़ा। लेकिन असल में वो कुश्ती नहीं, देवा का इनकाउंटर था। हर तरफ पुलिस के आदमी छिपे हुए थे, बस देवा के अखाड़े में उतरने का इंतजार था। शुरुआत में देवा को इस साजिश का जरा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे उसे एहसास हुआ कि ये मुकाबला नहीं, उसकी मौत का जाल है, उसकी आंखों का रंग बदल गया। और फिर जो हुआ उसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। देवा ने एक एक करके हर हमलावर को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। उसके सामने जो भी आया वो वापस जिंदा नहीं गया। पूरा अखाड़ा कुछ ही मिनटों में लाशों से भर चुका था। तभी एक पुलिस वाला भागता हुआ एसपी के पास आता है और हाँफते हुए कहता है, सर वो मारा गया। ये सुनते ही पूरे पुलिस विभाग ने राहत की सांस ली। सबको लगा आखिरकार देवा खत्म हो चुका है। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या सच में देवा मर चुका था या फिर मौत सिर्फ उसकी कहानी की शुरुआत थी?